तो जो तुम एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हो जहाँ लोग खेल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड की इकोनॉमिक तुम डिज़ाइन कर रहे हो, ये डिसाइड करते हो कि पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा और कौन कितना अर्न करेगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है टोकनॉमिक्स से, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम। आज का वेब 3 प्रोजेक्ट इसी के बेस पर बन रहा है, यही बैकबोन बनती जा रही है। तो मैं हूँ किशन, CEO एंड फाउंडर ऑफ ओमिलादा नेक्सेस, वेब 3 मल्टीचेन कंपनी जो आपके प्रोजेक्ट को बनाना सिखाती है और कैसे सिखाती है कि वेब 3 टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और ये है हमारी वेब 3 सीरीज़ का 6th एपिसोड, जहाँ पे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स कैसे काम करती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और पॉन्जी स्कीम और टोकनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। ताकि तुम बच पाओ अपना पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ताकि तुम्हें टोकनॉमिक्स एकदम पता चल जाए कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी स्कीम पॉन्जी है, कौन सी स्कीम में पैसा डालना है और कौन सी स्कीम में पैसा नहीं डालना है। उसका मेन मेन पॉइंट मैं तुम्हें बता दूंगा, तो तुम्हें रहेगा आइडिया। तो इसी को आगे समझते हैं। उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करना और इंस्टा और लिंक्डइन में फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो अगर कुछ डाउट हो तो शुरू करते हैं। टोकनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है टोकन्स जो इकोनॉमिक्स क्रिएट करें, यानी कि एक डिजिटल टोकन की पूरी प्लानिंग, कैसे क्रिएट होगा, कैसे यूज़ होगा, कितनी सप्लाई होगी और उसकी वैल्यू कैसे ग्रो करेगी। ये बिटकॉइन हो या गेमिंग टोकन या गवर्नेंस टोकन, सबकी इकोनॉमिक डिज़ाइन होती है। अगर डिज़ाइन गलत हुई तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, और डिज़ाइन सही से नहीं हुई तो वो जो स्कीम है, वो प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी फेक में कंसिडर किया जाएगा। उसमें हर टोकन का एक काम होना चाहिए, टोकन का पर्पस ही उसकी वैल्यू बनाता है। तीन मेजर टाइप के होते हैं। पहला है यूटिलिटी टोकन, जिसकी नीड होती है वो यूज़ करने के लिए, जैसे कि पॉलीगन, BNB। सेकंड है गवर्नेंस टोकन, जो कि यूज़ होता है वोटिंग पावर के लिए। और वोटिंग पावर का मतलब हो गया कि कोई प्रोजेक्ट आया है और ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें वो प्रोजेक्ट आया है, तो गवर्नेंस टोकन के जरिए उस प्रोजेक्ट पे वोटिंग होगी। अगर वोटिंग उसके अगेंस्ट हुई तो प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा ब्लॉकचेन पे। अगर वोटिंग के जरिए, गवर्नेंस टोकन के ज़रिए वोटिंग होती है और उसके फेवर में आता है, तो प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ब्लॉकचेन पर लिख दिया जाएगा और वो प्रोजेक्ट आगे काम करेगा और वही आगे तो यूज़ होगा। तो यही है गवर्नेंस टोकन का काम। तो आज के टाइम पे गवर्नेंस टोकन यूज़ हो रहा है, UNI और एव। थर्ड है रिवॉर्ड टोकन्स, ये तुम्हारे मोस्टली गेम्स में, ऐप्स में अगर तुम स्टैकिंग करते हो, अपना कॉइन अपना इथेरियम में जाके स्टैक करते हो, तो उसमें रिवॉर्ड्स, एनुअली रिवॉर्ड्स मिलते हैं तुम्हें, तो वो रिवॉर्ड टोकन्स हो गया। टोकन बिना किसी पर्पस के अगर क्रिएट किया गया है तो वो एकदम वेस्ट पेपर है, वहीं पे वो फेक कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि टोकन और उसकी रियल यूटिलिटी ही उसकी रियल वैल्यू बनाती है। टोकन के जो टोटल सप्लाई है उसकी वैल्यू डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर कम सप्लाई हुई तो ज़्यादा वैल्यू, और अगर ज़्यादा सप्लाई हो गई तो यानी कि इन्फ्लेशन आ गया। तो बिटकॉइन क्यों वैल्यूबल है? इसलिए तो वैल्यूबल है क्योंकि उसकी जो सप्लाई है बहुत कम है, 21 मिलियंस है। इसकी वजह से मार्केट में उसकी स्केर्सिटी दिखती है, जिसकी वजह से उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और आज के टाइम पे वो वन वन CR+ है इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग के करेंसी में। टोकन की डिमांड तभी आती है जब लोग उसे यूजफुल समझते हैं, जैसे कि गैस फीस के लिए टोकन चाहिए, तो इथेरियम हो गया, मैट्रिक हो गया, सोलाना ब्लॉकचेन के लिए सोल हो गया। ठीक है, गेम के आइटम्स बाय करने के लिए टोकन चाहिए। डाओ, यानी जो अभी मैंने गवर्नेंस बताया, गवर्नेंस टोकन, तो उसमें वोट करने के लिए डाओ, जो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो उसमें टोकन चाहिए। ठीक है, और तुम अपना इथेरियम, मैट्रिक्स या सोलाना में जाके अपना कॉइन, अपना पट इंडिविजुअल कॉइन्स स्टैक करते हो फॉर इंटरेस्ट गेन करने के लिए, तो उसके लिए टोकन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो यूटिलिटी, डिमांड और लिमिटेड सप्लाई पर वो के बराबर है। उसकी वैल्यू तभी इंक्रीज़ होगी जब उसकी यूटिलिटी, डिमांड और पेमेंट सप्लाई के मिलकर ही उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उसकी वैल्यू भी डिसाइड होगी। ठीक है, और हेल्दी टोकनॉमिक्स और पॉन्जी टोकनॉमिक्स में फ़र्क समझते हैं। अगर प्रोजेक्ट का टोकन सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए बनाया गया है तो वो पॉन्जी टोकन है, तो वो फेक है एकदम। और जो गुड टोकनॉमिक्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे पाँच पाँच मेन पॉइंट होते हैं जो दिख दिख जाते हैं। पहला कि उसका रियल यूटिलिटी दिख जाएगा तुम्हें। सेकंड है उसका कंट्रोल एमिशन। एमिशन मतलब हो गया यहाँ पे कि जो माइनिंग हो रही है उसकी कंट्रोल लेवल है। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर ज़्यादा सप्लाई हो गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए कंट्रोल्ड एमिशन होता है। ठीक है, वैल्यू तभी बढ़ती है तभी जब उसका यूसेज बढ़ेगा। यूसेज और वैल्यू दोनों ही पैरेलली चलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर है पाई का, वो रियल एक्टिविटी के जरिए आता है। यहाँ पे कोई भी फेक APY नहीं होता।
ठीक है। और जो बैड टोकेनोमिक्स है, यानी जो फेक पॉन्जी है, उसकी भी 5 यहाँ पे पॉइंट याद रखना चाहिए। पहला कि उसके जो लिमिटेड सप्लाई नहीं है, उसकी अनलिमिटेड सप्लाईज है। ठीक है, उसका कोई भी यूज केस रियल नहीं है। हाई इन्फ्लेमेशन है, फेक हाइप है, मतलब फालतू में इतना बना रखा है। हर जगह इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पे, लिंक्डइन पे उसकी हाइप बना रखी है, लेकिन उसका कोई रियल वैल्यू या रियल यूज़ है ही नहीं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एकदम ज़ीरो है उसकी। तो यही चीज़ें याद रख के हमें देखना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। की एलिमेंट्स अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो 7 चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। अगर हम और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो पहला है सप्लाई मॉडल। दूसरा है कि जो माइनिंग हो रही है उसका शेड्यूल देखना चाहिए, उसका यूज़ केस क्या है, उसका बर्न मैकेनिज्म क्या है, उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड्स क्या है। ठीक है, जो गवर्नेंस यूटिलिटी यानी कि क्या वो वोटिंग के लिए, क्या वो किसी प्रोजेक्ट को कि मैं डिसाइड करने के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका इकोसिस्टम ग्रोथ कैसा है। तो ये सारे रूल डिसाइड करते हैं कि टोकन्स की वैल्यू टाइम के साथ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं कि अभी के टाइम में कौन कौन से चल रहे हैं। पहला इथेरियम यानी ईटीएच का टोकन। ठीक है, जो कि गैस के लिए, स्टेकिंग के लिए, बर्न के लिए यूज़ हो रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका टोकनॉमिक्स है वो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है बीएनबी, बाइनेंस चेन का। ठीक है, तो उसका जो यूटिलिटी है वो है हमारे पास। ठीक है, डिस्काउंट्स है, जो डिस्काउंट्स में यूज़ होता है, उसका बर्न मैकेनिज्म है। पॉलीगन का भी एक टोकनॉमिक्स है, जिस जो गैस स्टैकिंग और इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। ऐसे ही एक्जी का है। ठीक है, स्टेपन का है जिसमें जीएमटी या जीएसटी है, जिसमें इन्फ्लेशन डाउनफॉल हो रहा है। ऐसे कैसे है, अगर तुम इसे डिटेल में समझना चाहते हो, डिटेल में चाहते हो, रियल वर्ल्ड पे बात करूँ मैं, मुझे कमेंट में मैसेज करो। बिगनर्स सोचते हैं कि टोकनॉमिक्स प्राइस कैसे बढ़ेगा, ये सोचते हैं कि टोकनॉमिक्स जो टोकन है उसका प्राइस कैसे बढ़ रहा है। नहीं, जो टोकनॉमिक्स है उसका यूजफुल होता है, उसका एक सिस्टम क्रिएट होता है। तभी सिस्टम क्रिएट होगा, तभी लोग यूज़ कर पाएंगे, उसका यूज़ हो पाएगा, तभी उसका वैल्यू अपना बढ़ेगा। जब डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी सप्लाई कहाँ से आएगी, जब सप्लाई नहीं होगी तो उसका वैल्यू कैसे बढ़ेगा। सिंपल सी बात समझो, तुमने डिमांड किया गाजर का डिमांड किया। ठीक है, अब गाजर का सीज़न अब आया है विंटर में। अगर तुम ठीक है, जो अब सस्ती होगी। ठीक है, अभी आगे चल के सस्ती होगी गाजर, क्योंकि अभी है नॉर्मल इसका सीज़न। अगर यही गाजर तुम समर में लेके जाओगे, अपनी गर्मियों में टाइम लेके जाओगे, उसकी सप्लाई आ नहीं रही है, लेकिन उसकी डिमांड हो रही है, लेकिन वही गाजर वही बहुत ज़्यादा महंगी एक्सपेंसिव मिलेगी तुम्हें। तो यही चीज़ टोकनॉमिक्स में होता है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। अब क्यों इतना मैटर करता है टोकनॉमिक्स वेब 3 में। हर ब्लॉकचेन, हर गेम, हर डाओ। ठीक है, डाओ का मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होता है। ठीक है, हर डाओ कम्युनिटी सब टोकनॉमिक्स पे डिपेंड करती है। अगर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा ही। अगर इकोनॉमिक वीक है तो प्राइस पम्प एंड डम्प, कम्युनिटी डेथ, यानी प्राइस ऊपर नीचे आएगा और एक टाइम पे क्या होगा कि भाई सब पॉन्जी स्कीम की तरह निकल जाएगा। तो यही था हमारा टोकनॉमिक्स के ऊपर। और अगर वेब 3 या तुम बिल्ड कर रही हो कुछ प्रोजेक्ट, तो और उसमें टोकनॉमिक्स का गाइड चाहिए तो मुझे बताओ। तो अगर इस वीडियो को समझ आया टोकनॉमिक्स के बारे में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अपने दोस्तों को जो वेब 3 में इंटरेस्ट रखते हैं या ब्लॉकचेन डेवलपर है, अभी बिगनर है, तो उनको भी भेजना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में प्रोजेक्ट बनाएंगे मिलकर। और मैं भी अपना एक वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसको लॉन्च करूँगा। 2026 में मेरा प्लान है लॉन्च करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।